क्या होगा अगर एटलांटिस केवल एक मिथक नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर अपने संदेश को भविष्यवक्ताओं के माध्यम से भेजता है और उत्पत्ति 5:24 में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एटलांटिस सिर्फ प्लेटो की कल्पना थी, लेकिन प्राचीन ग्रंथ और बाइबल के बाहर के पवित्र लेखन बताते हैं कि हनोक ने कुछ ऐसा देखा जो इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि हनोक कौन था और उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा था। फिर हम समझेंगे कि प्रहरियों ने कैसे स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी को भ्रष्ट किया, और अंत में हम खोजेंगे कि एटलांटिस का विनाश सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक दैवीय न्याय था। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। हनोक की पुस्तक को सदियों से दबाया गया है। इसे बाइबल की मुख्य किताबों से बाहर रखा गया, लेकिन इथियोपिया की रूढ़िवादी कलीसिया ने इसे संरक्षित रखा। यहूदा 1:14 में इस पुस्तक का सीधा उल्लेख है, जो बताता है कि प्रारंभिक मसीही समुदाय इसे महत्वपूर्ण मानते थे। हनोक की पुस्तक में वह दर्शन दर्ज है जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया था। यह दर्शन एक शहर के विनाश के बारे में था जो मानव इतिहास में सबसे उन्नत सभ्यता थी। उस शहर का नाम कभी सीधे नहीं लिखा गया, लेकिन विवरण बिल्कुल मेल खाते हैं। एक ऐसा नगर जहां दिव्य ज्ञान का दुरुपयोग किया गया था, एक ऐसी जगह जहां दानव और मनुष्य के संकर जीव रहते थे, एक सभ्यता जो अपनी शक्ति के अहंकार में इतनी डूब गई थी कि वह परमेश्वर को भूल गई। हनोक ने इस नगर को अपने अंतिम दिनों में देखा था। उसने वर्णन किया कि कैसे क्रिस्टल की मीनारें आकाश को छू रही थीं, कैसे ऊर्जा के जाल पूरे शहर को जोड़ते थे, कैसे विशाल प्राणी जिनकी ऊंचाई 30 फीट थी वहां रहते थे और काम करते थे। ये विशालकाय प्राणी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। वे नेफिलिम थे, जिनके बारे आई में उत्पत्ति 6:4 में लिखा है। पवित्र शास्त्र बताता है कि उन दिनों में और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उनसे संतान उत्पन्न हुई, तब पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे। ये वही शक्तिशाली और प्रसिद्ध पुरुष थे। हनोक ने इन प्राणियों को उनकी पूरी महिमा और उनके पतन दोनों में देखा था। इस नगर की तकनीक आज की दुनिया से भी आगे थी। हनोक की पुस्तक में वर्णन है कि कैसे प्रहरियों ने मनुष्यों को धातु विज्ञान सिखाया, कैसे उन्होंने खगोल विज्ञान के रहस्य प्रकट किए, कैसे उन्होंने औषधि और जादू टोना का ज्ञान दिया। लेकिन यह ज्ञान दिव्य योजना का हिस्सा नहीं था। यह चोरी किया हुआ ज्ञान था। यह वह ज्ञान था जो मनुष्य को उसके समय से पहले मिल गया था। और जब ज्ञान बिना बुद्धि के आता है तो विनाश निश्चित है। एटलांटिस इसी का प्रमाण था। हनोक ने देखा कि कैसे यह सभ्यता धीरे धीरे भ्रष्ट हो रही थी। शुरुआत में तकनीक का उपयोग अच्छे कामों के लिए हुआ, शहरों को रोशन करने के लिए, फसलों को बढ़ाने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग अधिक शक्ति चाहने लगे। वे प्रकृति के नियमों को तोड़ना चाहते थे। वे जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण चाहते थे। वे परमेश्वर की तरह बनना चाहते थे, और यही सबसे बड़ा पाप था। उत्पत्ति 3:5 में सर्प ने हव्वा से कहा था कि तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे। एटलांटिस में यही पाप दोहराया गया था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। परमेश्वर ने हनोक को यह दर्शन इसलिए दिखाया क्योंकि वह एक चेतावनी थी। हनोक को बताया गया कि जो कुछ होने वाला है वह अटल है, न्याय आ रहा है। लेकिन साथ ही परमेश्वर चाहता था कि भविष्य की पीढ़ियां इस कहानी से सीखें। हनोक ने यह सब लिख दिया ताकि हम समझ सकें कि जब मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है तो क्या होता है। जब हम अपनी शक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं तो क्या परिणाम आता है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य तोड़ देते हैं तो धरती कैसे विद्रोह करती वह है। यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह हमारे भविष्य की चेतावनी है। अध्याय 2, हनोक। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला। हनोक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था।
उत्पत्ति 5:21 से 24 में उसके जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, लेकिन वह विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हनोक 65 वर्ष का था जब उसका पुत्र मतूशेलह पैदा हुआ, और मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। यह वाक्यांश अत्यंत विशेष है। बाइबल में बहुत कम लोगों के बारे में कहा गया है कि वे परमेश्वर के साथ चले। इसका अर्थ है कि हनोक का परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और निरंतर संबंध था। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है कि हनोक ने अपने जीवन के हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को खोजा। उसने प्रार्थना में समय बिताया, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसने धार्मिकता में जीवन जिया, और इसी निकटता के कारण परमेश्वर ने उसे वे दर्शन दिखाए जो अन्य किसी को नहीं दिखाए गए। हनोक की पुस्तक बताती है कि वह स्वर्गदूतों के साथ यात्रा करता था। उसने स्वर्ग के क्षेत्रों को देखा, उसने परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, उसने न्याय और दया के रहस्यों को समझा। हनोक का जीवन उस युग में एक रोशनी थी जो अंधकार में डूब रहा था। उत्पत्ति 6 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई थी। हर समय मनुष्य के मन के विचार केवल बुरे ही थे, लेकिन हनोक इस भ्रष्टाचार में नहीं फंसा। वह धार्मिकता में दृढ़ रहा और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। उत्पत्ति 5:24 में एक अद्भुत बात लिखी है, हनोक नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक को मृत्यु का अनुभव नहीं करना पड़ा, परमेश्वर ने उसे सीधे अपने पास बुला लिया। इब्रानियों 11:5 में नए नियम में हनोक के विश्वास की प्रशंसा की गई है। वहां लिखा है कि विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया ताकि उसे मृत्यु न देखनी पड़े, और वह नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उठाए जाने उनसे पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर को प्रसन्न करना हनोक के जीवन का लक्ष्य था, और इसी कारण परमेश्वर ने उसे अपना दूत चुना। हनोक को भविष्य की घटनाओं की जानकारी दी गई ताकि वह उन्हें लिख सके। हनोक की पुस्तक में वह खुद को 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति बताता है। आदम से लेकर हनोक तक 7 पीढ़ियां थीं। यहूदा 1:14 में भी यही बात दोहराई गई है। यहूदा लिखता है कि आदम से 7वीं पीढ़ी के हनोक ने भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी न्याय के बारे में थी। हनोक ने देखा कि प्रभु अपने हजारों पवित्रों के साथ आएगा। वह सभी का न्याय करेगा और सभी दुष्टों को उनके सभी दुष्ट कार्यों के लिए दोषी ठहराएगा। यह भविष्यवाणी सिर्फ हनोक के समय के लिए नहीं थी, बल्कि अंत समय के लिए भी थी। हनोक ने एक ऐसे युग में जीवन जिया जब पृथ्वी भ्रष्टाचार से भर रही थी। प्रहरी स्वर्ग से उतर चुके थे, नेफिलिम पैदा हो चुके थे, हिंसा और अधर्म हर जगह फैल रहा था। लेकिन हनोक ने हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर के साथ चलना जारी रखा। उसने सत्य का प्रचार किया। उसने लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो न्याय आएगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी बात सुनी। ज्यादातर लोग अपनी दुष्टता में बने रहे और इसी कारण जल प्रलय आया। हनोक का परमेश्वर के साथ रिश्ता इतना गहरा था कि उसे वे रहस्य दिखाए गए जो अन्य नबियों को भी नहीं दिखाए गए। उसने स्वर्ग के स्थानों को देखा, उसने स्वर्गदूतों की सेनाओं को देखा, उसने परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर उसकी महिमा को देखा। उसने यह भी देखा कि कैसे पतित स्वर्गदूतों को न्याय के लिए बांध कर रखा गया है। दूसरा पतरस 2:4 में लिखा है कि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, बल्कि उन्हें नरक में डालकर अंधकार की जंजीरों से बांध दिया। हनोक ने इन सबको अपनी आंखों से देखा था। हनोक की पुस्तक में एक भाग है जहां हनोक बताता है कि कैसे प्रहरियों ने उससे विनती की। वे जानते थे आन कि परमेश्वर का न्याय उन पर आने वाला है। उन्होंने हनोक से कहा कि वह परमेश्वर के सामने उनके लिए मध्यस्थता करे, लेकिन परमेश्वर ने हनोक से कहा कि प्रहरियों के लिए कोई क्षमा नहीं है। उन्होंने जो पाप किया है वह इतना गंभीर है कि उन्हें अनंत काल के लिए दंडित किया जाएगा। यह हमें बताता है कि परमेश्वर पाप को कितनी गंभीरता से लेता है, खासकर जब वह पाप उन लोगों द्वारा किया जाता है
जिन्हें दिव्य ज्ञान और अधिकार दिया गया था। हनोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, यह केवल अच्छे कार्य करना नहीं है, यह एक संबंध है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। यह एक ऐसा जीवन है जहां हम हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, जहां हम उसकी आवाज सुनते हैं, जहां हम उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें वे चीजें दिखाता है जो दूसरों को नहीं दिखाई देती। अध्याय 3, प्रहरियों का अवतरण और पहली गलती। हनोक की पुस्तक के अध्याय 6 में एक घटना का वर्णन है जो मानव इतिहास का मोड़ बन गई। 200 स्वर्गदूत, जिन्हें प्रहरी कहा जाता था, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। ये प्रहरी परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए थे ताकि वे मनुष्यों की निगरानी करें और उन्हें मार्गदर्शन दें। लेकिन जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। पवित्र शास्त्र कहता है कि वे सुंदर थीं और प्रहरियों ने एक निर्णय लिया जो पूरी सृष्टि को हिला देगा। उन्होंने आपस में शपथ खाई कि वे मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करेंगे। यह निर्णय परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था। उत्पत्ति 6:2 में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने अपनी पसंद की स्त्रियों से विवाह किया। यहां परमेश्वर के पुत्रों से तात्पर्य इन प्रहरियों से है। पुराने नियम में कई स्थानों पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया। वो है अय्यूब 1:6 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु के सामने उपस्थित हुए। ये स्वर्गीय प्राणी थे जो परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन अब इन प्रहरियों ने विद्रोह कर दिया। उनका नेता समयाजा नाम का एक शक्तिशाली स्वर्गदूत था। हनोक की पुस्तक बताती है कि समयाजा ने अन्य प्रहरियों को इकट्ठा किया और कहा कि यदि वे सब मिलकर यह काम करें तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। उन्होंने हर्मोन पर्वत पर शपथ खाई। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, और फिर वे नीचे उतरे और मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। यह विवाह एक प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन था। स्वर्गीय प्राणी और मानव एक साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन यह हो गया। प्रहरियों ने केवल मनुष्यों से विवाह ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने वह ज्ञान भी दिया जो मनुष्य के लिए नहीं था। हनोक की पुस्तक में 20 से अधिक प्रहरियों के नाम और उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान की सूची है। अजाजेल नामक प्रहरी ने मनुष्य को तलवारें और चाकू बनाना सिखाया। उसने ढाल और कवच बनाने का ज्ञान दिया। उसने धातु को गलाने और हथियार बनाने की तकनीक बताई। इस ज्ञान के कारण पृथ्वी पर हिंसा बढ़ गई। अब मनुष्य के पास ऐसे हथियार थे जो पहले कभी नहीं थे। एक अन्य प्रहरी शमशील ने खगोल विज्ञान और सितारों के रहस्य सिखाए। उसने बताया कि कैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे चलते हैं। यह ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं था, लेकिन इसे समय से पहले देना गलत था। बराकेल ने राशि चक्र का ज्ञान दिया। अकीबील ने संकेतों की व्याख्या सिखाई। अरमारोस ने मंत्रों को तोड़ने का ज्ञान दिया। अमाजारक ने जादूगरों को सभी मंत्र सिखाए। इस तरह दिव्य ज्ञान जो केवल स्वर्ग में था वह मनुष्यों तक पहुंच गया। सबसे खतरनाक ज्ञान जादू टोना और अप्राकृतिक रसायन विज्ञान का था। कुछ प्रहरियों ने स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन बनाना सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे धातुओं से आभूषण बनाए जाएं। उन्होंने रत्नों को काटने और सजाने की कला दी। लेकिन इसके साथ उन्होंने गर्भपात की दवाएं और जड़ी बूटियों के दुरुपयोग का ज्ञान भी दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे जीवन को नष्ट किया जाए और कैसे प्रकृति के नियमों को तोड़ा जाए। यह सब ज्ञान परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था। यह चोरी किया हुआ ज्ञान था जिसे समय से पहले दे दिया गया था। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि जब यह सब हो रहा था तब मनुष्य भ्रष्ट होते गए। उन्होंने परमेश्वर को भूल दिया। वे केवल अपनी शक्ति और संपत्ति में रुचि रखने लगे। उन्होंने अप्राकृतिक कार्य किए। उन्होंने हिंसा और व्यभिचार किया। पृथ्वी पाप से भर गई और परमेश्वर ने यह सब देखा। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है कि प्रभु ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार
हर समय केवल बुरे ही हैं। यह स्थिति प्रहरियों के विद्रोह का परिणाम थी, लेकिन प्रहरियों का सबसे बड़ा अपराध अभी आने वाला था। जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया तो संतान पैदा हुई, लेकिन यह सामान्य संतान नहीं थी। ये नेफिलिम थे, विशालकाय प्राणी जो न पूरी तरह मानव थे और न पूरी तरह दिव्य। ये संकर प्राणी एक भयानक गलती थे। वे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थे और उनका अस्तित्व पृथ्वी के लिए एक अभिशाप बन गया। नेफिलिम इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। वे जो चाहते थे वह लेते थे, वे जिसे चाहते थे उसे नष्ट कर देते थे, और पृथ्वी उनके अत्याचार के नीचे कराह रही थी। अध्याय 4, नेफिलिम, दिव्य और मानव का संकर उत्पत्ति। 6:4 में नेफिलिम का उल्लेख बहुत संक्षेप में किया गया है, लेकिन हनोक की पुस्तक इन प्राणियों के बारे में विस्तार से बताती है। नेफिलिम शब्द का अर्थ है गिरे हुए या जो स्वर्ग से गिराए गए। ये प्राणी प्रहरियों और मनुष्य की पुत्रियों के संयोग से पैदा हुए थे। उनकी ऊंचाई 300 हाथ यानी लगभग 30 फीट बताई गई है। वे विशाल, शक्तिशाली और भयानक थे। उनमें दिव्य और मानव दोनों के गुण थे, लेकिन वे पूरी तरह भ्रष्ट थे। हनोक की पुस्तक कहती है कि नेफिलिम ने पृथ्वी को खाना शुरू किया। इसका अर्थ है कि वे अत्यधिक भोजन करते थे। वे इतना खाते थे कि मनुष्य उन्हें खिला नहीं सकते थे। फिर वे पक्षियों और जानवरों को खाने लगे, और जब वह भी पर्याप्त नहीं हुआ तो वे एक दूसरे को खाने लगे। उन्होंने हिंसा और नरसंहार फैलाया। उत्पत्ति 6:11 में लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। यह उपद्रव नेफिलिम के कारण था। नेफिलिम केवल विनाशकारी नहीं थे, बल्कि वे बुद्धिमान भी थे। उन्होंने अपने पिता प्रहरियों से ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने महान शहरों का निर्माण किया। उन्होंने अद्भुत तकनीक विकसित की। उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई जो मानव क्षमता से परे थीं। एटलांटिस इन्हीं नेफिलिम का शहर था। यह उनकी राजधानी थी। यहां वे अपनी महिमा में रहते थे। यहां उन्होंने क्रिस्टल की मीनारें बनाई। यहां उन्होंने ऊर्जा के स्रोत खोजे जो आज भी रहस्यमय हैं। लेकिन नेफिलिम की शक्ति उनके पतन का कारण भी बन गई। उन्होंने खुद को परमेश्वर से श्रेष्ठ समझा। उन्होंने मनुष्य को गुलाम बना लिया। उन्होंने धरती की सभी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने प्रकृति का शोषण किया। जंगल काट दिए गए, पहाड़ों को खोद दिया गया, नदियों का प्रवाह बदल दिया गया, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया और धरती ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मौसम बदलने लगा, भूकंप आने लगे, समुद्र अशांत हो गए। यह सब परमेश्वर का चेतावनी संकेत था, लेकिन नेफिलिम ने ध्यान नहीं दिया। हनोक की पुस्तक में एक भाग है जहां नेफिलिम के कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं। उनमें से एक का नाम महवे था, जो बहुत शक्तिशाली था। इन नेताओं ने नेफिलिम की सेनाओं का गठन किया। उन्होंने मनुष्यों को युद्ध के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने बीच राज्य बनाए और एक दूसरे से लड़े। पृथ्वी युद्ध के मैदान में बदल गई। मनुष्य इन विशालकाय प्राणियों के बीच फंस गए थे। वे न तो भाग सकते थे और न ही लड़ सकते थे। वे केवल पीड़ित थे। नेफिलिम ने जैविक प्रयोग भी किए। हनोक की पुस्तक में संकेत है कि उन्होंने जानवरों और मनुष्यों के बीच संकरण कराया। उन्होंने प्रकृति के नियमों को तोड़ा। उन्होंने ऐसे प्राणी बनाए जो अप्राकृतिक थे। यह परमेश्वर की सृष्टि का अपमान था। उत्पत्ति 1 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर जीव को उसकी जाति के अनुसार बनाया, लेकिन नेफिलिम ने इस व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उन्होंने संकर प्राणी बनाए जो न पूरी तरह मानव थे, न पशु, न स्वर्गदूत। यह सब भ्रष्टाचार की चरम सीमा थी। पृथ्वी की पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। उत्पत्ति 6:13 में परमेश्वर नूह से कहता है कि सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण उपद्रव से भर गई है। यहां उपद्रव शब्द का प्रयोग विशेष है। यह केवल पाप नहीं था, यह हिंसा और अराजकता थी जो नेफिलिम ने फैलाई थी। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि स्वर्गदूतों,
मिकाएल, उरियल, राफेल और गैब्रियल ने पृथ्वी से उठती वो हुई चीखें सुनी। उन्होंने देखा कि मनुष्य का खून धरती पर बहाया जा रहा है। उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि वह हस्तक्षेप करे। परमेश्वर ने निर्णय लिया, नेफिलिम और प्रहरियों का न्याय होगा, लेकिन साथ ही पूरी पृथ्वी को शुद्ध करना होगा, क्योंकि पाप इतना गहरा हो गया था कि केवल कुछ लोगों को दंडित करना पर्याप्त नहीं था। पूरी व्यवस्था को रीसेट करना था और इसके लिए परमेश्वर ने जल प्रलय का निर्णय लिया। लेकिन पहले उसने हनोक को एक दर्शन दिखाया ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझ सकें कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और यह दर्शन एटलांटिस के अंतिम दिनों का था। अध्याय 5, एटलांटिस का निर्माण, ज्ञान का दुरुपयोग। एटलांटिस केवल एक शहर नहीं था, यह एक सभ्यता थी जो मानव इतिहास में सबसे उन्नत थी। प्लेटो ने अपने संवाद टिमेयस और क्रिटियास में एटलांटिस का वर्णन किया है। उसने बताया कि यह एक विशाल द्वीप था जो हेराक्युलिस के स्तंभों के पार था। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो कई देशों पर शासन करता था, लेकिन एक दिन में यह समुद्र में डूब गया। प्लेटो का कहना था कि यह कहानी मिस्र के पुजारियों से आई थी, जिन्होंने इसे हजारों वर्षों तक संरक्षित रखा था। हनोक की पुस्तक प्लेटो की कहानी को नई रोशनी में रखती है। एटलांटिस वह स्थान था जहां नेफिलिम ने अपनी सभ्यता का केंद्र बनाया था। यहां उन्होंने वह सब निर्माण किया जो प्रहरियों ने उन्हें सिखाया था। शहर में विशाल दीवारें थीं जो धातु से बनी थीं। ये धातुएं ऐसी थीं जो आज भी हमें झांत नहीं हैं। हनोक के दर्शन में क्रिस्टल की मीनारें दिखाई दीं जो सूर्य की रोशनी को पकड़ती थीं और ऊर्जा में बदलती थीं। यह तकनीक आज के सौर ऊर्जा से भी आगे थी। एटलांटिस में ऊर्जा के जाल बिछे थे जो पूरे शहर को जोड़ते थे। हनोक ने देखा कि कैसे बिना तारों के संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे, कैसे वाहन बिना पहियों के हवा में उड़ते थे, कैसे भवन खुद ब खुद तापमान नियंत्रित करते थे। यह सब उस ज्ञान का परिणाम था जो प्रहरियों ने दिया था। लेकिन यह ज्ञान मनुष्य के लिए नहीं था। यह समय से पहले दे दिया गया था और बिना परमेश्वर की बुद्धि के उपयोग किया गया था। शहर के केंद्र में एक विशाल मंदिर था, लेकिन यह मंदिर परमेश्वर के लिए नहीं बनाया गया था। यह नेफिलिम के नेताओं के लिए था। यहां लोग इन विशालकाय प्राणियों की पूजा करते थे। उन्हें देवता मान लिया गया था। यह मूर्ति पूजा का चरम था। निर्गमन 20:3 में पहली आज्ञा है कि तेरे सामने मेरे अलावा कोई और ईश्वर न हो। लेकिन एटलांटिस में इस आज्ञा को पूरी तरह भुला दिया गया था। लोग झूठे देवताओं की सेवा कर रहे थे और सच्चे परमेश्वर को भूल गए थे। एटलांटिस की अर्थव्यवस्था संसाधनों के शोषण पर आधारित थी। नेफिलिम ने पृथ्वी की गहराइयों से धातुएं निकालीं। उन्होंने जंगलों को काट डाला। उन्होंने नदियों को बांध दिया। उन्होंने समुद्र से अत्यधिक मछलियां पकड़ी। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं रहते थे, बल्कि उसे जीतना चाहते थे। यह आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की तरह था, लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी। पृथ्वी उनके शोषण के कारण थक गई थी। हनोक ने देखा कि एटलांटिस में जीवन और मृत्यु पर प्रयोग किए जा रहे थे। नेफिलिम ने जीवन को कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश की। उन्होंने जीवों को संशोधित किया। उन्होंने ऐसी दवाएं बनाईं जो जीवन को बढ़ा सकती थीं या घटा सकती थीं। वे अमृता की खोज में थे, लेकिन अमृता केवल परमेश्वर की देन है। उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन के वृक्ष से दूर रखा, क्योंकि पाप की अवस्था में अमृता एक अभिशाप होती। एटलांटिस में शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन यह शिक्षा परमेश्वर के ज्ञान से रहित थी। बच्चों को शक्ति प्राप्त करना सिखाया जाता था, न कि बुद्धि। उन्हें जीतना सिखाया जाता था, न कि सेवा करना। उन्हें स्वयं को ऊंचा करना सिखाया जाता था, न कि विनम्र होना। नीति वचन 1:7 में लिखा है कि प्रभु का भय ज्ञान का आरंभ है, लेकिन एटलांटिस में प्रभु का भय नहीं था, इसलिए वहां का ज्ञान खोखला और खतरनाक था।
समय के साथ एटलांटिस और अधिक भ्रष्ट होता गया। जो तकनीक शुरुआत में अच्छे कामों के लिए बनी थी, वह युद्ध के लिए उपयोग होने लगी। जो ज्ञान उपचार के लिए था, वह विनाश के लिए उपयोग होने लगा। धन की असमानता बढ़ गई। अमीर और अधिक अमीर हो गए और गरीब पीड़ित होते गए। न्याय नहीं रहा। शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर थे। यह सब परमेश्वर देख रहा था और उसका धैर्य समाप्त हो रहा था। हनोक ने अपने दर्शन में देखा कि एटलांटिस के लोगों को कई बार चेतावनी दी गई। प्राकृतिक आपदाएं आईं, छोटे भूकंप हुए, तूफान आए, लेकिन लोगों ने इन संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि उनकी तकनीक उन्हें किसी भी आपदा से बचा लेगी। उन्होंने अपनी शक्ति पर अत्यधिक भरोसा किया। यह अहंकार उनके पतन का कारण बना। नीति वचन 16:18 में लिखा है कि विनाश से पहले घमंड आता है और गिरने से पहले अभिमान। एटलांटिस इस सत्य का जीवंत उदाहरण था। अध्याय 6, पृथ्वी की पुकार और परमेश्वर का न्याय। हनोक की पुस्तक के अध्याय 7 और 8 में एक गंभीर घटना का वर्णन है। पृथ्वी स्वयं परमेश्वर के पास पुकार उठी। यह केवल एक रूपक नहीं है। पवित्र शास्त्र में कई बार यह संकेत मिलता है कि सृष्टि स्वयं परमेश्वर से संवाद करती है। उत्पत्ति 4:10 में जब कैन ने हाबिल को मार डाला तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का खून भूमि से मेरे पास पुकार रहा है। इसी तरह एटलांटिस के समय पृथ्वी की पुकार स्वर्ग तक पहुंची। पृथ्वी ने क्या कहा? हनोक बताता है कि धरती ने परमेश्वर से शिकायत की कि नेफिलिम उसे नष्ट कर रहे हैं। वे उसकी संपत्तियों को चुरा रहे हैं। वे उसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। वे उसके जीवों को मार रहे हैं। पृथ्वी ने कहा कि यदि यह जारी रहा तो वह पूरी तरह बंजर हो जाएगी और तब कोई जीवन नहीं बचेगा। रोमियो 8:22 में पौलुस लिखता है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी है। यह पीड़ा पाप के कारण है और एटलांटिस के समय यह पीड़ा चरम पर थी। परमेश्वर ने पृथ्वी की पुकार सुनी। उसने प्रधान स्वर्गदूतों को बुलाया। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि मीकाएल, उरियल, राफेल और गैब्रियल परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए। उन्होंने भी पृथ्वी की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्यों का खून नदियों की तरह बह रहा है। दुष्टात्माएं घूम रही हैं। अधर्म बढ़ गया है और सब कुछ प्रहरियों के विद्रोह के कारण है। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से न्याय की विनती की। परमेश्वर ने निर्णय लिया। उसने उरियल को नूह के पास भेजा। उरियल को नूह को चेतावनी देनी थी कि महाजल प्रलय आने वाला है। उत्पत्ति 6:13 में परमेश्वर नूह से कहता है कि सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ गया है। मैं उन्हें पृथ्वी के साथ नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी। यह जहाज नूह और उसके परिवार को बचाएगा। साथ ही हर जाति के जीवों की एक जोड़ी को भी बचाया जाएगा ताकि पृथ्वी पर फिर से जीवन शुरू हो सके। फिर परमेश्वर ने राफेल को आदेश दिया कि वह अजाजेल को बांध दे। अजाजेल वह प्रहरी था जिसने मनुष्य को हथियार बनाना सिखाया था। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि राफेल ने अजाजेल को बांधकर दुदाएल नामक एक रेगिस्तान में एक गड्ढे में डाल दिया। वहां उस पर तीखे पत्थर डाले गए और उसे अंधकार में छोड़ दिया गया। वह न्याय के दिन तक वहीं रहेगा। तब उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह दंड उसके पाप के अनुसार था। परमेश्वर ने गैब्रियल को आदेश दिया कि वह नेफिलिम को नष्ट करे। गैब्रियल को कहा गया कि वह नेफिलिम को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काए। हनोक की पुस्तक बताती है कि नेफिलिम आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। यह उनके अंत की शुरुआत थी, लेकिन उनकी आत्माएं मर नहीं सकती थीं। वे दुष्टात्मा बन गईं जो आज भी पृथ्वी पर घूमती हैं। इफिसियों 6:12 में पौलुस लिखता है कि हमारा युद्ध मांस और खून से नहीं बल्कि आकाश के स्थानों में दुष्टात्माओं से है। ये दुष्टात्माएं नेफिलिम की आत्माएं हैं। अंत में परमेश्वर ने मीकाएल को आदेश दिया कि वह समायाजा और अन्य प्रहरियों को बांध दे। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि मीकाएल ने इन प्रहरियों को बांधकर पृथ्वी के नीचे अंधकार के गड्ढों में डाल दिया। वहां वे 70 पीढ़ियों तक रहेंगे। उसके बाद उन्हें आग की झील में डाला जाएगा
जहां वे अनंत काल तक पीड़ा में रहेंगे। दूसरा पत्रस 2:4 में इसी बात की पुष्टि होती है। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, बल्कि उन्हें नरक में डालकर न्याय के लिए रख दिया। लेकिन प्रहरियों को दंड देना पर्याप्त नहीं था। पृथ्वी पूरी तरह भ्रष्ट हो गई थी। उत्पत्ति 6:12 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि वह बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। केवल नेफिलिम और प्रहरी ही नहीं, बल्कि मनुष्य भी भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जल से शुद्ध करने का निर्णय लिया। यह शुद्धिकरण ही महाजल प्रलय था। हनोक को यह सब दर्शन में दिखाया गया। उसने देखा कि कैसे परमेश्वर का न्याय निश्चित है। उसने देखा कि कैसे परमेश्वर धीरजवान है, लेकिन उसका धैर्य असीम नहीं है। उसने यह भी देखा कि परमेश्वर न्यायी है। वह निर्दोष को दोषी के साथ नष्ट नहीं करता। इसीलिए नूह और उसका परिवार बचाया गया। उत्पत्ति 6:9 में लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष था। वह अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ चलता था। यह वही वाक्यांश है जो ओ हनोक के लिए उपयोग किया गया था। और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वे बचाए जाते हैं। अध्याय 7। हनोक का दर्शन, विनाश की भविष्यवाणी। हनोक का सबसे गंभीर दर्शन एटलांटिस के अंतिम दिनों का था। हनोक की पुस्तक में वह बताता है कि परमेश्वर ने उसे समय में आगे ले जाकर वह दृश्य दिखाया जो होने वाला था। हनोक ने देखा कि एक विशाल शहर समुद्र के किनारे खड़ा है। यह शहर क्रिस्टल और धातु से बना था। उसकी मीनारें आकाश को छू रही थीं। उसके चारों ओर दीवारें थीं जो इतनी मजबूत थीं कि कोई सेना उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। लेकिन परमेश्वर का न्याय किसी दीवार से नहीं रुकता। हनोक ने देखा कि शहर में लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। बाजार खुले थे, लोग खरीदारी कर रहे थे, मंदिरों में पूजा हो रही थी। लेकिन यह सच्चे परमेश्वर की पूजा नहीं थी, यह झूठे देवताओं की पूजा थी। नेफिलिम शहर की सड़कों पर चल रहे थे। वे अपनी शक्ति में घमंडी थे। वे सोचते थे कि कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अंत का समय आ गया है। यह मत्ती 24:38 की याद दिलाता है, जहां यीशु कहते हैं कि जल प्रलय से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और विवाह करते थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर हनोक ने देखा कि आकाश बदलने लगा, बादल इकट्ठे होने लगे। लेकिन ये सामान्य बादल नहीं थे, ये गहरे काले और भारी थे। हवा तेज हो गई, समुद्र अशांत होने लगा। लोगों ने इन संकेतों को देखा, लेकिन वे चिंतित नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक तूफान है और उनकी तकनीक उन्हें बचा लेगी। उन्होंने अपनी ऊर्जा ढालें सक्रिय की। उन्होंने अपनी दीवारों को मजबूत किया। लेकिन यह सब व्यर्थ था, क्योंकि जो आ रहा था वह परमेश्वर का न्याय था। हनोक ने देखा कि पृथ्वी कांपने लगी, पहले हल्का फिर तेज। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि भवन हिलने लगे, कुछ गिर गए, लोग घबरा गए, वे भागने लगे। लेकिन कहां भागते? मैं पूरी पृथ्वी हिल रही थी। फिर समुद्र से एक भयानक आवाज आई। हनोक ने देखा कि समुद्र का जल पीछे हट रहा है। यह एक बुरा संकेत था। जब समुद्र पीछे हटता है तो इसका अर्थ है कि एक विशाल लहर आने वाली है। और फिर वह आई, एक लहर जो इतनी ऊंची थी कि वह शहर की दीवारों से भी ऊंची थी। हनोक ने देखा कि यह लहर पहाड़ की तरह थी जो शहर की ओर बढ़ रही थी। लोग चिल्लाए। नेफिलिम ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लहर ने दीवारों को तोड़ दिया। वह शहर में घुस गई। क्रिस्टल की मीनारें टूट गईं, धातु की संरचनाएं मुड़ गईं, सब कुछ जल में डूब गया। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह परमेश्वर का न्याय था जो पूरी सभ्यता को मिटा रहा था। हनोक ने देखा कि कुछ लोग ऊंची जगहों पर भागे, कुछ पहाड़ों की ओर भागे, लेकिन पानी वहां भी पहुंच गया। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि जल प्रलय के पानी ने पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी ढक लिया। उत्पत्ति 7:19 में भी यही लिखा है। सारी पृथ्वी पर के सब ऊंचे पहाड़ जल में डूब गए। पानी पहाड़ों से 15 हाथ ऊंचा चढ़ गया और सब प्राणी जो पृथ्वी पर चलते थे मर गए।
यह पूर्ण विनाश था। लेकिन हनोक ने एक और चीज देखी। उसने देखा कि एक जहाज पानी पर तैर रहा है। यह नूह का जहाज था। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार नूह और उसके परिवार को बचाया। हनोक ने देखा कि जबकि चारों ओर विनाश था, जहाज सुरक्षित था। यह परमेश्वर की दया का प्रतीक था। परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन वह दयालु भी है। वह उन्हें बचाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जहाज बनाया, और इस विश्वास के कारण वह बचा। हनोक ने यह भी देखा कि जल प्रलय के बाद क्या होगा। उसने देखा कि पानी धीरे धीरे उतरेगा, पृथ्वी फिर से सूख जाएगी। नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर आएंगे। वे परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर एक वाचा बांधेगा कि वह फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। उत्पत्ति 9:11 में यह वाचा दर्ज है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा स्थिर करता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और मेघधनुष इस वाचा का चिन्ह होगा। हनोक को यह दर्शन इसलिए दिखाया गया ताकि वह इसे लिख सके। परमेश्वर चाहता था कि भविष्य की पीढ़ियां जाने कि एटलांटिस वास्तव में क्या था। यह केवल एक मिथक नहीं था, यह एक वास्तविक सभ्यता थी जो परमेश्वर के न्याय के कारण नष्ट हो गई। और यह एक चेतावनी है। जब मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है तो विनाश निश्चित है। जब हम अपनी शक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं तो हम गिरते हैं। जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं तो पृथ्वी विद्रोह करती है। यह सब हनोक ने देखा और लिखा ताकि हम सीख सकें। अध्याय 8, महाजल प्रलय, शल्यक्रिया या सजा। महाजल प्रलय को अक्सर केवल एक सजा के रूप में देखा जाता है, लेकिन हनोक की पुस्तक और पवित्र शास्त्र को गहराई से पढ़ने पर एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। जल प्रलय केवल विनाश नहीं था, यह एक शल्यक्रिया थी। जब शरीर में कैंसर होता है तो डॉक्टर उसे काट देता है ताकि बाकी शरीर बच सके। इसी तरह पृथ्वी पर पाप इतना फैल गया था कि उसे हटाना जरूरी था, अन्यथा पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है कि प्रभु ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई और उसके मन के विचार हर समय केवल बुरे ही हैं। यह केवल कुछ लोगों की बात नहीं थी, यह पूरी मानव जाति की स्थिति थी। नेफिलिम ने मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया था, प्रहरियों ने उन्हें गलत ज्ञान दिया था और मनुष्य ने स्वेच्छा से पाप को चुना था। यह भ्रष्टाचार इतना गहरा था कि अगली पीढ़ी भी इसी में पलती। यदि यह जारी रहता तो मनुष्यता की कोई आशा नहीं बचती। परमेश्वर ने जल प्रलय का उपयोग पृथ्वी को रीसेट करने के लिए किया। नूह और उसके परिवार को बचाकर परमेश्वर ने एक नई शुरुआत का मौका दिया। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसके पुत्र भी परमेश्वर को जानते थे। इस परिवार से पूरी मानव जाति फिर ओक से शुरू हुई, लेकिन इस बार बिना नेफिलिम और प्रहरियों के प्रभाव के। यह एक नया अवसर था। दूसरा पतरस 2:5 में नूह को धर्म का प्रचारक कहा गया है। वह उस प्राचीन संसार पर जल प्रलय लाया, लेकिन नूह को बचाया क्योंकि वह धर्म का प्रचारक था। हनोक की पुस्तक में यह भी संकेत है कि जल प्रलय केवल पृथ्वी की सतह को साफ करने के लिए नहीं था, यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी था। नेफिलिम के शरीर नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं दुष्ट आत्माओं के रूप में रह गईं। ये दुष्ट आत्माएं आज भी पृथ्वी पर हैं। वे लोगों को भ्रष्ट करने की कोशिश करती हैं। वे परमेश्वर के कार्य में बाधा डालती हैं, लेकिन उनकी शक्ति सीमित है। जल प्रलय के बाद उनके पास भौतिक शरीर नहीं रहे। वे केवल आत्माओं के रूप में कार्य कर सकती हैं और विश्वासी परमेश्वर के नाम से उन्हें हरा सकते हैं। जल प्रलय ने पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को भी बदल दिया। पहाड़ ऊंचे हो गए, घाटियां गहरी हो गईं, महाद्वीप अलग हो गए। एटलांटिस समुद्र में समा गया और उसका कोई निशान नहीं बचा। प्लेटो ने लिखा कि एटलांटिस एक दिन और एक रात में डूब गया। यह अतिशयोक्ति नहीं है। जल प्रलय का विनाश इतना तेज और पूर्ण था कि कुछ भी नहीं बचा। केवल स्मृतियां बचीं जो विभिन्न संस्कृतियों की कहानियों में संरक्षित हैं। हनोक ने देखा कि जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। उत्पत्ति 9 में इस वाचा का विस्तार से वर्णन है।
परमेश्वर ने कहा कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। मेघधनुष इस वाचा का चिन्ह है। हर बार जब हम मेघधनुष देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन का पालन करता है। वह दयालु और विश्वास योग्य है। लेकिन यह वाचा यह भी याद दिलाती है कि परमेश्वर पाप को नजरअंदाज नहीं करता। न्याय अवश्य होता है। जल प्रलय की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह भविष्य की ओर भी इशारा करती है। दूसरा पतरस 3:5-7 में लिखा है कि जिस तरह प्राचीन संसार जल से नष्ट हुआ, उसी तरह वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग से और नष्ट होंगे। यह अंतिम न्याय होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे। उस समय सभी का न्याय होगा। धर्मी बचाए जाएंगे और दुष्ट दंडित होंगे। जल प्रलय इस भावी न्याय की एक झलक है। हनोक को यह सब समझाया गया। उसे बताया गया कि जल प्रलय परमेश्वर की कठोरता का प्रमाण नहीं, बल्कि उसकी दया का प्रमाण है। यदि परमेश्वर ने जल प्रलय नहीं भेजा होता तो मानवता पूरी तरह भ्रष्ट हो जाती। तब उद्धार की कोई संभावना नहीं बचती। लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचाया और नूह के वंश से अब्राहम आया। अब्राहम से इसहाक और याकूब आए और अंत में इस वंश से यीशु मसीह आए, जो संसार के उद्धार करता हैं। यदि जल प्रलय नहीं होता तो यह उद्धार की योजना पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल प्रलय केवल सजा नहीं था, यह एक आवश्यक शल्यक्रिया थी। यह पृथ्वी को बचाने के लिए था। यह मानवता को नई शुरुआत देने के लिए था। और सबसे बढ़कर यह परमेश्वर की उद्धार योजना का हिस्सा था। जब हम जल प्रलय की कहानी को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें परमेश्वर की बुद्धि और दया दोनों दिखाई देती है। वह न्यायी है लेकिन दयालु भी है। वह पाप को दंडित करता है लेकिन पापी को बचाने का मार्ग भी देता है। अध्याय 9, इतिहास के टुकड़े, सत्य को दबाने का प्रयास। एटलांटिस और जल प्रलय की कहानी केवल बाइबल और हन्नोक की पुस्तक में ही नहीं है। पूरी दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में इस घटना की स्मृतियां हैं। लेकिन समय और धर्म के नेताओं ने इन कहानियों को दबाने की कोशिश की। उन्होंने हनोक की पुस्तक को बाइबल से बाहर रखा। उन्होंने प्राचीन लेखों को नष्ट किया। उन्होंने यह सत्य छुपाया कि प्रहरी और नेफिलिम वास्तव में अस्तित्व में थे। लेकिन सत्य को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। इसके टुकड़े विभिन्न स्रोतों में बिखरे पड़े हैं। प्लेटो का टिमेयस और क्रिटियास एटलांटिस के बारे में सबसे प्रसिद्ध वर्णन है। प्लेटो ने लिखा कि यह कहानी मिस्र के पुजारियों से आई थी। ये पुजारी सोलोन नामक यूनानी राजनेता को यह बताया था। सोलोन ने प्लेटो के परिवार को बताया और अंततः प्लेटो ने इसे लिखा। कहानी में बताया गया कि एटलांटिस एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो लालच और घमंड में डूब गया। परमेश्वरों ने उसे दंडित करने का निर्णय लिया और एक दिन में वह समुद्र में डूब गया। गिलगमेश का महाकाव्य एक अन्य प्राचीन पाठ है जो जल प्रलय का उल्लेख करता है। यह मेसोपोटामिया से आता है और यह बाइबल से भी पुराना हो सकता है। इस महाकाव्य में उतनपिश्तिम नामक एक व्यक्ति है जो जल प्रलय से बचता है। देवताओं ने उसे चेतावनी दी और उसने एक नाव बनाई। यह कहानी बाइबल की नूह की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। यह दर्शाता है कि जल प्रलय की स्मृति मेसोपोटामिया की संस्कृति में भी थी। सुमेरियन राजाओं की सूची एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस सूची में जल प्रलय से पहले के राजाओं के नाम हैं। ये राजा सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवित रहे बताए गए हैं। यह असंभव लगता है, लेकिन यदि हम माने कि ये नेफिलिम थे तो यह समझ आई में आता है। नेफिलिम सामान्य मनुष्यों से अधिक समय तक जीवित रह सकते थे। सूची में एक बिंदु पर लिखा है कि जल प्रलय आई और उसके बाद के राजाओं की आयु सामान्य हो जाती है। यह बाइबल की कहानी से मेल खाता है। हनोक की पुस्तक को भी दबाने की कोशिश की गई। शुरुआती मसीही समुदाय में यह पुस्तक लोकप्रिय थी। यहूदा ने इसे अपनी पत्री में उद्धृत किया। कई प्रारंभिक कलीसिया के पिता इसे महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन 4वीं शताब्दी में जब बाइबल की आधिकारिक सूची बनाई गई तो हनोक की पुस्तक को छोड़ दिया गया। कारण यह बताया गया कि यह पुस्तक रहस्यमय और समझना कठिन है। लेकिन असली कारण शायद यह था
कि यह पुस्तक प्रहरियों और नेफिलिम के बारे में बहुत विस्तार से बताती थी और यह जानकारी शक्तिशाली थी, लेकिन इथियोपिया के रूढ़िवादी तेवाहेदो चर्च ने हनोक की पुस्तक को संरक्षित रखा। उन्होंने इसे अपनी बाइबिल में शामिल किया और आज भी इथियोपियाई मसीही इसे पवित्र मानते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वानों को हनोक की पुस्तक की प्रतियां मिलीं और उन्होंने इसका अनुवाद किया। तब से यह पुस्तक फिर से उपलब्ध हो गई है और अब लोग इसे पढ़ सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। कुमरान में मृत सागर के किनारे पाई गई पांडुलिपियों में भी हनोक की पुस्तक के अंश मिले। एस्सेन समुदाय जो वहां रहता था वह इस पुस्तक को महत्वपूर्ण मानता था। इससे पता चलता है कि यीशु के समय में यहूदी समुदाय हनोक की पुस्तक को जानता था और उसका सम्मान करता था। यह पुस्तक केवल किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक व्यापक रूप से स्वीकृत ग्रंथ था। पिरीरीस का मानचित्र एक रहस्यमय दस्तावेज है। यह 1513 में एक तुर्की एडमिरल द्वारा बनाया गया था। इस मानचित्र में अंटार्कटिका का तटरेखा दिखाई गई है, लेकिन अंटार्कटिका की खोज तो 1820 में हुई थी और तटरेखा तो बर्फ के नीचे है। तो पिरीरीस ने इसे कैसे जाना? उसने खुद लिखा कि उसने प्राचीन मानचित्रों का उपयोग किया जो सिकंदर महान के समय के थे। इसका अर्थ है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसा ज्ञान था जो आज हमारे पास नहीं है। यह संभव है कि यह ज्ञान एटलांटिस की सभ्यता से आया हो। दुनिया भर में विशाल पत्थर की संरचनाएं हैं। मिस्र के पिरामिड, दक्षिण अमेरिका के मंदिर, ब्रिटेन का स्टोनहेंज। इन सभी को बनाने के लिए विशाल पत्थरों को काटना और उठाना पड़ा। लेकिन उस समय की तकनीक से यह कैसे संभव था? कुछ लोग मानते हैं कि नेफिलिम ने इन संरचनाओं को बनाया। उनकी विशाल शक्ति के कारण वे ऐसे काम कर सकते थे जो सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव थे। यह सिद्धांत विवादास्पद है, लेकिन यह एक संभावना है। इतिहास में विशालकाय कंकालों की रिपोर्टें भी हैं। 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आईं कि विशाल मानव कंकाल पाए गए। कुछ रिपोर्टों में 7 से 10 फीट ऊंचे कंकालों का उल्लेख है, लेकिन इन कंकालों को संग्रहालयों में नहीं रखा गया। वे गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें जानबूझकर छुपाया गया ताकि नेफिलिम के अस्तित्व का सबूत न मिले। सत्य चाहे जो हो, यह स्पष्ट है कि कुछ जानकारी जानबूझकर दबाई गई है। अध्याय 10। आधुनिक युग में एटलांटिस की वापसी। हनोक की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे वर्तमान समय के लिए एक चेतावनी भी है। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हमें एटलांटिस के कई पैटर्न दिखाई देते हैं। हम फिर से एक ऐसी सभ्यता और बना रहे हैं जो तकनीक पर निर्भर है लेकिन बुद्धि से रहित है। हम फिर से ऐसे ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं जिसके आध्यात्मिक परिणामों को हम नहीं समझते। हम फिर से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं और परमेश्वर को भूल रहे हैं। आधुनिक दुनिया में क्रिस्टल की मीनारों की जगह गगनचुंबी इमारतें हैं। ऊर्जा के जालों की जगह इंटरनेट है। एटलांटिस की तरह हम भी ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो अद्भुत है लेकिन खतरनाक भी हो सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, परमाणु ऊर्जा, ये सब शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन यदि इन्हें बिना बुद्धि और नैतिकता के उपयोग किया जाए तो ये विनाशकारी हो सकते हैं। यह वही खतरा है जो एटलांटिस में था। एटलांटिस में नेफिलिम ने जैविक प्रयोग किए। आज हम भी जीन संपादन कर रहे हैं। हम प्रजातियों को संशोधित कर रहे हैं। हम जीवन को कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब वैज्ञानिक प्रगति है, लेकिन इसके आध्यात्मिक और नैतिक प्रश्न भी हैं। कहाँ रुकना है? क्या हर वह चीज जो हम कर सकते हैं वह हमें करनी चाहिए? ये वही प्रश्न हैं जो एटलांटिस के समय में पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं पूछे गए। एटलांटिस में प्रकृति का शोषण किया गया। आज भी हम यही कर रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी फिर से विद्रोह कर रही है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, तूफान अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं।
यह सब हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य तोड़ते हैं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रोमियो 8:22 में पौलुस लिखता है कि सारी सृष्टि कराहती है। यह कराहट आज भी सुनाई दे रही है। एटलांटिस में लोगों ने झूठे देवताओं की पूजा की। आज हम भी नए देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ये देवता धन है, शक्ति है, प्रसिद्धि है और तकनीक है। हम इन चीजों को परमेश्वर से ऊपर रख रहे हैं। हम सोचते हैं कि धन हमें सुरक्षा देगा। हम मानते हैं कि तकनीक हमें बचाएगी, लेकिन ये झूठे देवता हैं। केवल सच्चा परमेश्वर ही बचा सकता है। यीशु ने मत्ती 6:24 में कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं। एटलांटिस में असमानता थी। अमीर बहुत अमीर थे और गरीब बहुत गरीब। आज भी यही स्थिति है। दुनिया के कुछ लोगों के पास अधिकांश संपत्ति है, बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं। यह असमानता न्याय के विरुद्ध है। आमोस 5:24 में भविष्यवक्ता कहता है कि न्याय जल की तरह बहे और धर्म 12मासी नदी की तरह। लेकिन जब असमानता है तो न्याय नहीं है, और जब न्याय नहीं है तो परमेश्वर क्रोधित होता है। एटलांटिस को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आज भी हमें चेतावनियां मिल रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, युद्ध, ये सब संकेत हैं कि कुछ गलत है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। हम सोचते हैं कि हमारी तकनीक हमें बचा लेगी। हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन यही घमंड एटलांटिस के पतन का कारण था, और यही घमंड हमारे पतन का कारण बन सकता है। लेकिन अभी भी आशा है। नूह के समय में भी एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बात सुनी और बचा। आज भी यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें तो हम बच सकते हैं। द्वितीय इतिहास 7:14 में परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे नाम से कहलाने वाले मेरे लोग नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्योंकर हरा भरा करूंगा। यह वादा आज भी मान्य है। यदि हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर क्षमा करेगा। अध्याय 11, हमारी पसंद। याद रखना, विरोध करना, बदलना। हनोक की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के सामने रखती है। हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या हम एटलांटिस के रास्ते पर चलेंगे और विनाश की ओर बढ़ेंगे, या हम नूह की तरह परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और बचाए जाएंगे? यह चुनाव केवल समाज का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का है। हर एक को यह तय करना है कि वह किस पर विश्वास करेगा, अपनी शक्ति पर या परमेश्वर की दया पर। पहला कदम है याद रखना। हमें याद रखना होगा कि एटलांटिस क्या था और क्यों नष्ट हुआ। हमें याद रखना होगा कि जब मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है तो क्या होता है। हमें याद रखना होगा कि तकनीक बिना बुद्धि के खतरनाक है। यह याद रखना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। भजन 103:2 में लिखा है कि हे मेरे मन, प्रभु को धन्य कह और उसके सब उपकारों को मत भूल। हमें परमेश्वर के कार्यों को याद रखना है ताकि हम उसी गलतियों को दोहराएं नहीं। दूसरा कदम है विरोध करना। हमें उन प्रवृत्तियों का विरोध करना होगा जो एटलांटिस की ओर ले जाती हैं। जब समाज धन को परमेश्वर से ऊपर रखता है तो हमें विरोध करना होगा। जब तकनीक का दुरुपयोग होता है तो हमें आवाज उठानी होगी। जब प्रकृति का शोषण होता है तो हमें रोकना होगा। जब असमानता बढ़ती है तो हमें न्याय की मांग करनी होगी। यह विरोध लोकप्रिय नहीं हो सकता। नूह को भी लोगों ने पागल कहा था जब वह जहाज बना रहा था, लेकिन अंत में वही बचा। इब्रानियों 11:7 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा नूह ने चेतावनी पाकर जहाज बनाया और अपने घराने को बचाया। तीसरा कदम है बदलना। हमें खुद को बदलना होगा। हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। हमें अपने जीवन के तरीके को बदलना होगा। यदि हम धन को सब कुछ मानते हैं तो हमें यह सोच बदलनी होगी। यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हमें दूसरों की सेवा करना सीखना होगा। यदि हम परमेश्वर से दूर हैं तो हमें उसके पास वापस आना होगा। रोमियो 12:2 में पौलुस लिखता है कि इस संसार के सदृश मत बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से अपने अपने स्वरूप में परिवर्तित होते जाओ। यह परिवर्तन आवश्यक है। हमें यह भी समझना होगा
कि एटलांटिस केवल एक बाहरी खतरा नहीं है, यह एक आंतरिक खतरा भी है। एटलांटिस हमारे अंदर भी बन सकता है। जब हम घमंडी होते हैं तो हमारे अंदर एटलांटिस है। जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर एटलांटिस है। जब हम केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर एटलांटिस है। इसलिए हमें अपने दिल की जांच करनी होगी। भजन 139:23 में दाऊद प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे मन को जान, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले। यह चुनाव आसान नहीं है। नूह के समय में पूरी दुनिया एक तरफ थी और नूह अकेला दूसरी तरफ, लेकिन नूह ने सही रास्ता चुना और वह बचा। आज भी हम अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लोग हमें अजीब कह सकते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम बहुमत में हैं। रोमियो 8:31 में पौलुस पूछता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अंत में हमें यह याद रखना होगा कि हमारा उद्धार यीशु मसीह में है। नूह का जहाज एक प्रतीक था। यह मसीह का प्रतीक था जो हमें पाप के जल प्रलय से बचाता। वो है यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार है, यही आशा है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बचा। अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट सुनी और आशीष पाई। ये सब हमारे लिए उदाहरण हैं। हम भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, हम भी विश्वास कर सकते हैं, हम भी बचाए जा सकते हैं। प्रश्न यह है कि हम क्या चुनेंगे? क्या हम एटलांटिस के रास्ते पर चलेंगे या नूह के रास्ते पर? क्या हम अपनी शक्ति पर भरोसा करेंगे या परमेश्वर की दया पर? यह चुनाव हर व्यक्ति को करना है और यह चुनाव आज करना है, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। अगर आपको यह कहानी सत्य लगी तो इसे साझा करें। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो टिप्पणी करें। अगर आप और जानना चाहते हैं तो सदस्यता लें। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक संदेश है, यह एक चेतावनी है और यह एक आशा है। हनोक ने देखा, उसने लिखा। अब हम जानते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करते हैं। याद रखें, विरोध करें, बदलें और सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ चलें।